थाने में एक बिल्डिंग में हुए लिफ्ट हादसे में अब तक किसी के नामजद एफआईआर नहीं हुआ है। हम इस समय हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी के साथ। राकेश जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ और अब तक किसी प्रकार के एफआईआर में किसी भी ना बिल्डर ना कॉन्ट्रैक्टर व्यक्ति का नाम नहीं डाला गया है, इस पे आपकी क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हादसा हुआ है थाने में। और रुनवल आइरीन नाम का ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे 7 मजदूर लिफ्ट पर आते वक्त नीचे आते वक्त गिरकर हत्या हुई है उनकी। मैं इसको हत्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और इतना बड़ा बिल्डिंग आप बना रहे हो, 40 माले की बिल्डिंग बना रहे हो और वहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। आज ये हादसा होके 4 दिन हो चुका है। ना पुलिस ने डेवलपर जो रुनवल ग्रुप के चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और दूसरी मेरी मांग है कि जो लिफ्ट कंपनी इतना बड़ा टावर बना रहे हो तो लाखों रुपए का लिफ्ट होता है, इसका सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी लिफ्ट जब गिरते तो इमरजेंसी ब्रेक लगती है। कोई भी लिफ्ट इतना 10-10 माले पे ब्रेकर होती है, तो ये सब अनदेखा हुआ है और इसके लिए लिफ्ट कंपनी भी जिम्मेदार है। और तीसरी पॉइंट कि इसका मेंटेनेंस का क्या है? क्या प्रॉपर सुपरविजन नहीं किया गया? और इनका इंश्योरेंस का, क्योंकि ये लोग जो एक्सपायर हुए मामूली लेबरर है, तो इनकी भी जान को कीमत है। अगर यही कोई अमीर बिल्डिंग में हुआ होता और कोई उसमें होम बायर हुआ होता तो हाहाकार बच जाता पूरे मुंबई में, पूरे देश में। पर क्योंकि ये लेबरर है तो इनकी क्या जान की कोई कीमत नहीं। तो मेरी मांग है थाने म्युनिसिपल कमिश्नर और थाने पुलिस कमिश्नर का कि ताबड़तोब बिल्डर का नाम एफआईआर में लिया जाए और लिफ्ट कंपनी के मालिक का नाम। राकेश जी, इस पूरे मामले में जो रुनवाल ग्रुप के मालिक हैं सुबोध जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि हमारी तरफ से लिफ्ट की सारी दुरुस्ती की गई थी, लेकिन वहीं पे जो 8वां मजदूर वहां पे उपस्थित था जो कि ऊपर 40वें फ्लोर से नीचे आने वाला था, वो संयोगवश लिफ्ट में ज्यादा आदमी हो गए और वो उस लिफ्ट में सवार नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, वो बच गया। उसने अपने आंखों देखी बताया, उसने कहा कि लगभग 3 महीने से वो लिफ्ट बंद पड़ी थी और उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा था। लेकिन अब बिल्डर जो है वो आनाकानी कर रहा है, वो अलग ही कहानी बता रहा है। अब इस पूरे मामले में आप आगे किस तरह से क्या करेंगे, क्या उनके मदद के लिए आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी डेवलपर है, अगर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उनके नाम से करते, जैसे आपने बताया सुबोध रुनवल जी का ये प्रोजेक्ट है, तो उनका जिम्मेदारी बनता है। आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप दोनों हाथ खड़े नहीं कर सकते। करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे और करोड़ों रुपया आप ले रहे लोगों से, फ्लैट बायर से। अब ये बिल्डिंग बनने के बाद क्या गारंटी उसमें रहने वाले जो लोग हैं आने के बाद उनके साथ इस तरह का हादसा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को ठोस कदम उठाना चाहिए और ऐसे जो बहानेबाजी बंद होकर डेवलपर पे जब शिकंजा कसेगा तभी डेवलपर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और आगे ऐसा हादसा नहीं होगा। जी बिल्कुल, अगर इस तरह के हादसे रुकेंगे नहीं, अगर बिल्डर पूर्ण रूप से सुरक्षा उपकरण प्रयोग करेगा नहीं तो इस तरह के हादसे बढ़ते जाएंगे। मुंबई से अविनाश पांडे, भारत 24।